देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2024 में पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। तो देखो इस फिगर में ये जो ए बी और ए सी है, ये दोनों क्या हैं, इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं पॉइंट ए से, ठीक है। इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 42 डिग्री, तो ये एंगल हमें कितने डिग्री का दिया हुआ है, 42 डिग्री का दिया हुआ है। देन द मेजर ऑफ एंगल बी ए सी, तो हमें ये एंगल बी ए सी फाइंड करना है। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल हमें बताना है कितने डिग्री का होगा। अब देखिए इस फिगर को देखिए, इस फिगर में ये ए बी और ए सी ये दोनों क्या हैं, टेंजेंट है, ठीक है। आपको पता है जब हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से क्या करते हैं, सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये जो टेंजेंट ए बी है, ये ए बी टेंजेंट और ए सी टेंजेंट, ये दोनों कहाँ से ड्रॉ किए गए हैं, पॉइंट ए से। तो इन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। और अगर इन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल है तो ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। इक्वल साइड्स के जो सामने एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो अगर ये एंगल बी 42 डिग्री है, तो यहाँ पर ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, ये भी 42 डिग्री का होगा, ठीक है। क्योंकि साइड इक्वल हैं ये दोनों, तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो अब ये एंगल कितना होगा, देखिए अब यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए प्लस बी हमें 42 डिग्री दिया हुआ है, सी हमने 42 डिग्री फाइंड किया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट एंगल ए 42 प्लस 42 84 हो जाएगा, 84 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट इम्प्लाइज दैट एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 84, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 96 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एंगल है यहाँ पर, ये कितने डिग्री का होगा, ये 86 डिग्री का, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। और ये अगर क्वेश्चन 2 नंबर में होता तब हमें इसको कैसे करना होता, तब हमें इसके पूरे स्टेप हमें लिखने होते। तब देखिए हम इसको ऐसे कर सकते थे, अगर इसके स्टेप लिख के करने तो तब हम इसको इस तरह से करेंगे। देखो तब हम कैसे करेंगे, देखो तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में, देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे we know that tangents drawn from an external point, external point to a circle are equal, ठीक है। जब हम सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, तो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देयरफॉर, तो इसलिए ए बी जो टेंजेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तब क्या होगा, अगर ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं तब क्या होगा, तब ए बी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल सी,
और AC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल B, तब ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जो एंगल अपोजिट साइड्स के इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट इम्प्लाइज दैट, देखिए हमें बी की तो वैल्यू दी हुई है 42 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू, एंगल बी की वैल्यू कितनी है 42 डिग्री, तो एंगल सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये 42 डिग्री। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, नाउ अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट इम्प्लाइज दैट, वैल्यू पुट करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू कितनी है 42 डिग्री प्लस एंगल C की वैल्यू ये भी 42 डिग्री है। ठीक है, इसको एंगल देखिए, एंगल C की वैल्यू भी 42 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट इम्प्लाइज दैट एंगल A इज इक्वल टू, देखिए 42 और 42 को दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, 180 डिग्री। ठीक है, और देखिए इट इम्प्लाइज दैट एंगल A इज इक्वल टू 180, ये 84 राइट में चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 96 डिग्री। ठीक है, हमें ये एंगल A फाइंड करना है ना, एंगल A को हम क्या बोल सकते हैं, BAC, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एंगल BAC इज इक्वल टू 96 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, तो चाहे ये MCQ में आए, चाहे ये 2 नंबर में आ जाए, तो आप इसे कर सकते हो आराम से।